प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए कि परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहन को दिया। आज इस प्रार्थना को विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करिए। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है परमेश्वर। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करते ही परमेश्वर आपके जीवन में हर एक जरूरतों को, हर एक तकलीफों को, हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को देखने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए प्रार्थना में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुंदर से सुबह के लिए कि पिता आपने इनके प्राणों की रक्षा की, इनकी देख रेख की, इनकी रक्षा और सुरक्षा की। पिता इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावंद। हे मेरे राजा, उद्धारकर्ता, सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर, आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की रक्षा के पिता परमेश्वर। बहुत मसीह भाई बहन है पिता परमेश्वर की सुबह का सूर्य नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, और आज का दिन नहीं देख पाए। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप हर एक मसीह भाई बहन की रक्षा करते हैं पिता, जो इस समय प्रार्थना को सुनते हैं पिता। अगर जिनका मन भी नहीं लगता प्रार्थना सुनने में पिता, तो वो बैठे रहें और प्रार्थना में पिता परमेश्वर वो लगे रहें। उनके जीवन में आप उनको ब्लेस करना, उनको आशीष करना मेरे खुदा, उनके जीवन में गवाही देना, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करना परमेश्वर। आज आप प्रार्थना में बने रहें लास्ट तक, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा। आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदावंद, हे मेरे राजा, उद्धारकर्ता यहोवा परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम यही दुआ करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन की जो इच्छा है पिता परमेश्वर, उसके मनोरथों को पूरा परमेश्वर पूरा कर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कि आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर आपने अपने लहू को बहाया पिता परमेश्वर, और हमारे लिए पिता परमेश्वर आपने मृतकों में से जिए पिता परमेश्वर, आपने हमें बचाया पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन के परिवार के लिए, घर के लिए, उनके सदस्यों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं। आज आपको भागना नहीं है, कहीं टूटना नहीं है, आपको रोना नहीं है, आपको भिलकना नहीं है, आपको परेशान होना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की हम संतान हैं। उस परमेश्वर की संतान है जो मृतकों में से जी उठा, जो मृत्यु को हरा दिया। तो आज संसार में इस पृथ्वी पर हम केवल उसी की आराधना, उसी की स्तुति, उसकी प्रार्थना करते कि वो स्वर्ग में है परमेश्वर, जिसने आदि में परमेश्वर धरती आकाश और पृथ्वी की रचना की, ताकि हम मनुष्यों को रहने के लिए परमेश्वर ने एक स्थान ठहराया। लेकिन हमारे परमेश्वर, हमारे कारण पिता परमेश्वर आज हमारे जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर, और हम सब पापियों को बचाने के लिए पिता आपने अपने एक लौते बेटे को पिता परमेश्वर दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। उसके वचनों के द्वारा, उसके मार्गों के द्वारा आज आपके हर एक मार्ग खुलने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज आपके हर कार्य जो बंद पड़े यीशु मसीह के नाम से खुलने जा रहे हैं। इस प्रार्थना को सुनते सुनते आपके जीवन बहुत सारी गवाहियां आएंगी। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, चाहे वो किसी भाई किसी भी कैटेगरी क्यों ना काम करना चाहता है पिता परमेश्वर, कोई भी बिजनेस क्यों ना करना चाहता है परमेश्वर, आज उसको ब्लेस कर, उसको आशीष दे, उसकी आशीष दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हे पवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए कि आपने उनके प्राणों की रक्षा की पिता परमेश्वर। और जिन भाइयों का और जिन बहनों का पिता परमेश्वर प्रार्थना में मन नहीं लगता, वो उठ उठ के जाते हैं और बैठते हैं पिता परमेश्वर, उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे पिता परमेश्वर की प्रार्थना में हमें नहीं उठना चाहिए। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमें प्रार्थना में कंटिन्यू करना चाहिए, प्रार्थना करते रहिए पिता परमेश्वर से। आज आपकी हर एक जरूरतों को, हर एक प्रकार की दुख को, तकलीफ को देखने वाला परमेश्वर यहोवा के साथ आपके साथ है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आज बीमार है आप, तो बीमार अंगों पर हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए, हे मेरे खुदावंद परमेश्वर, क्या आपने धरती आकाश और पृथ्वी को नहीं रचा? क्या मुझे आपने मर्ग माँ के गर्भ में नहीं बनाया? क्या मुझे जीवन और श्वास नहीं दिया? क्या आपने मेरे प्राणों की रक्षा नहीं की पिता? तो आज ये मेरी छोटी सी बीमारी पिता परमेश्वर जाए यीशु मसीह के नाम से। जब इस तरीके से आप परमेश्वर से कहेंगे तो परमेश्वर आपकी हर एक बीमारी को, हर एक दुख को, हर एक तकलीफ को, हर एक मुसीबत को देखने वाला यहोवा आपके साथ खड़ा है। इसीलिए प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज सुंदर से पिता परमेश्वर सुबह के लिए, क्योंकि आपने उनके प्राणों की रक्षा की, आपने उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल कर रखा। जो उनके साथ है पिता परमेश्वर, ये
कहीं भी किसी स्थान में इस प्रार्थना को सुनते हैं उसके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिलाया है पिता परमेश्वर, आपने लाजर को जिलाया आपने पिता परमेश्वर, आज ने लाजर के लिए रोए पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पिता आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, आप हमसे हर एक मसीह भाई बहन से बहुत प्यार करते हैं पिता खुदावन। हे पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर इनको अभिषेक कर इनके हर एक घटी और कमी को पूरा कर यहोवा परमेश्वर, आज इनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, अगर आज आपके जीवन में किसी प्रकार की घटी है, कमी है, नहीं पूरा हो रहा, आप न चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये काम हो, मैं किसी से प्रेम करता हूं तो परमेश्वर उसमें और प्रेम रखे और प्यार रखे। पति और पत्नी के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो लड़ाई चलते हैं, जो झगड़े चलते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि पति और पत्नी एक तन होंगे, लेकिन आज कोई नहीं मानता है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको प्रार्थना करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए। परमेश्वर कहते हैं तुम हर एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, लेकिन आज के डेट में, आज के समय में जो भी इस समय प्रार्थना को सुनता है, वो बहुत लोग मसीह भाई बहन जो मानते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के, लेकिन बहुत लोग जो होते हैं डिप्रेस में हो जाते हैं, चिंता में हो जाते हैं, परेशानियों में डूब जाते हैं। एक ही कारण है क्योंकि हम एक दूसरे के अपराधों को नहीं क्षमा करते। जब पति और पत्नी के बीच में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम तो कहते हो कि अपने पत्नी से और अपने पति से बहुत प्रेम करता हूँ, अटूट प्रेम करता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है, क्या उसके अपराधों को आप क्षमा करते हैं? अगर उससे गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, तो क्या उसके अपराधों को क्षमा करते हो? नहीं क्षमा करते हो, क्योंकि आपके अंदर एक अहंकार आ जाता है, एक ईगो आ जाता है कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो आप अपने पत्नी से क्या प्रेम करते हैं? जब एक छोटा सा अपराध आप नहीं क्षमा कर सकते, उससे क्या प्रेम करते हैं? उससे क्या परमेश्वर ने आपको सिखाया? आपने परमेश्वर ने की बातों को क्या सीखा? आज उसी तरीके से लेकर के परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करते हैं। अगर आज अपने पति और पत्नी के बीच में लड़ाई है, झगड़े हैं, प्रॉब्लम है, डिवोर्स की प्रॉब्लम आ चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उस तलाक को पिता परमेश्वर जला दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। जिस जहन में पिता परमेश्वर ये तलाक शब्द का नाम आए पिता परमेश्वर, उस जहन में जला दे पिता यीशु मसीह के नाम से, उस सोच को जला दे पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावंद पवित्र परमेश्वर, सुंदर से सुबह के लिए आज इनके प्राणों की रक्षा कर, इनके घर परिवार माता पिता भाई बहनों को संभाल कर रख पिता परमेश्वर। और जो डिवोर्स से परेशान है, तलाक से पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि हर एक प्रकार की बीमारियां जाएं, हर प्रकार के बंधन टूटे, हर प्रकार की शैतानी ताकत प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाए परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा और बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आज सुंदर से सुबह के लिए जो भी मसीह भाई बहन आप पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज हर मसीह भाई बहन की जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं, उनकी हर एक जरूरतों को देखने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुंदर से समय के लिए। जो आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। जो रोते हैं पिता परमेश्वर, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, तड़पते हैं पिता परमेश्वर की आपसे विनती और प्रार्थना करने के द्वारा पिता उनके जीवन में सुकून दे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपकी संतान है पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। आप पर विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं पिता, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। उनकी हर एक समस्याओं को देखने वाले पिता आप हैं, उनकी हर एक जरूरतों को देखने वाले पिता आप हैं, क्योंकि आपकी बेटे हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी संतान है पिता यीशु मसीह के नाम से। पवित्र परमेश्वर आज सुंदर से सुबह के लिए आपने उनके प्राणों की रक्षा की पिता परमेश्वर। उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। उनके घर में जो भी किसी प्रकार की दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, इसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज वो इस प्रार्थना में बने हैं पिता परमेश्वर, उनको आप आशीष दे, उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर, उनको पवित्र आत्मा के द्वारा उनका अभिषेक कर मेरे परमेश्वर। हे पवित्र परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर, आपको मैं धन्य कहता हूँ परमेश्वर कि आप हमें संभालते हैं, आप हमें ज्ञान देते हैं, आप हमें बुद्धि देते हैं, आज हमें समझ देते हैं पिता परमेश्वर। आज नौकरी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं पिता, उनको अभिषेक कर, उनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर। उनको छू मेरी परमेश्वर, ये आज तो पवित्र है परमेश्वर। आज उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और पिता जो अपने कमेंट को लेकर के भेजते हैं पिता परमेश्वर, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं पिता, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो व्हाट्सएप पे हो पिता परमेश्वर,
चाहे फ़ोन कॉलिंग्स के द्वारा हो पिता परमेश्वर, चाहे कमेंट्स के माध्यम के द्वारा हो पिता परमेश्वर, आज उनको ब्लेस कर, उनको आशीष है जो आपके कमेंट को पिता परमेश्वर आपकी गवाहियाँ देते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, उनकी गवाहियों को रिसीव कर मेरे परमेश्वर। हे पवित्र परमेश्वर, उनकी गवाहियों को रिसीव कर परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, वो अपनी गवाही को देते हैं पिता परमेश्वर। आप उनके जीवन बहुत काम करते हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं परमेश्वर। आप तो हर एक मसीह भाई बहन के पालनहार है पिता परमेश्वर, सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाले सब कुछ पिता परमेश्वर आप हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। जो इस समय भाई और बहन कर्जे से डूबे हैं परमेश्वर, उसके कर्जे के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उसका कर्जा जाए यीशु मसीह के नाम से, चाहे जितना बड़ा भी कर्जा हो पिता, उसको अभिषेक कर, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन अपने हर एक गुनाहों को मान करके पिता आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है, आपके हाथों में है। परमेश्वर को अपने हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर से कहिए पिता परमेश्वर, अपने आप को, हर एक गुनाहों को, हर एक तकलीफों को, हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को आपके चरणों पे सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आपके प्यारे बेटी यीशु मसीह के नाम से मैं सौंपता हूँ, उसके हाथ में, उस पवित्र हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन को अर्पण कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि आज जब अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर देंगे तो परमेश्वर आपके शैतान के द्वारा आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर शैतान को, जिस तरीके आपके जीवन में शैतान काम करता है, उस तरीके परमेश्वर आपके जीवन की हर एक कठिनाइयों को उसको समाप्त कर देगा। हर प्रकार की मुसीबत को, हर प्रकार के दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को, और जो इस समय प्रार्थना सुनते हैं फिर भी उनको चंगाई नहीं मिलती है, तो धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। परमेश्वर आपको बहुत जल्दी ब्लेस करने जा रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई मिलेगी, पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलेंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, लोग चंगे होंगे। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे किसी प्रकार की बीमारियां क्यों न हो पिता परमेश्वर। आज आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, कि आज उनकी हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो दुख में हो, डिप्रेशन में हो पिता। और बहुत मसीह भाई बहन इस समय डिप्रेशन में है, दुख में है, चिंता में डूबे हुए हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके वचन को नहीं जानते, वो पवित्र जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते हैं। जिस दिन जान लेंगे तो उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया, अपने प्राणों को इस धरती पे पिता परमेश्वर ने बेधा, उसको थूका गया उसके मुंह पर, उसने हमारे पापों को सहा, जिसके ऊपर भाले चलाए गए, उसके लहू को बहाया गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसे गाली दी गई, उसे मारा गया, उसे घसीटा गया। वो सब पापों के वजह से पिता परमेश्वर ने, हम पापियों के वजह से उस पे कोड़े चले, उसके खाल भिड़ी गई, उसके लहू को बहाया गया। याद रखना कि पवित्र परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है। तो आज हमारी हर छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी, कोई भी संसार में यीशु मसीह के नाम से जाए मेरे परमेश्वर यहोवा। हे पवित्र परमेश्वर, आपने मुझे आशीष दी, आपने मुझे ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी पिता परमेश्वर। आज इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा आज इनको अभिषेक कर पिता परमेश्वर, इनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, बेटे हो, बेटियां हो पिता परमेश्वर, छोटे हो, बड़े हो, या किसी भी कैटेगरी के कोई भी व्यक्ति इस समय प्रार्थना को सुन रहा है पिता, उसकी जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। वो चले और दौड़े, आंखों की अच्छी दृष्टि पाए, ताकत पाए, बुद्धि पाए, ज्ञान पाए पिता, वो सफल हो अपने जीवन में, अपने जीवन में कुछ करना चाहता है पिता परमेश्वर, सक्सेस होना चाहता है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में हर चीज होना चाहिए पिता परमेश्वर, खाने के लिए व्यवस्था, कपड़े पहनने के लिए पिता परमेश्वर, पैसे होने चाहिए, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके पिता परमेश्वर। इस पवित्र आत्मा के द्वारा, अभिषेक के द्वारा पिता परमेश्वर उसकी जीवन की शुरुआत हो मेरे परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के द्वारा प्रार्थना करने के बाद उस अपने जीवन की शुरुआत करे परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको अभिषेक करे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज उनकी हर एक कठिनाइयों को, हर प्रकार के दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को देखने वाला मेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए पिता हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से सुबह के लिए। आज उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आज उनको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अभिषेक कर मेरे खुदा परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारियां हो बॉडी में पिता परमेश्वर, शरीर में, बॉडी किसी भी हिस्से में पिता परमेश्वर, ब्लड की कमी आज
चुके पिता परमेश्वर, खून की कमी, तो हे मेरे पवित्र परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर अपना लहू बहा करके पिता परमेश्वर हमको बचाया। तो आज मेरे जीवन में, मेरे जो जीवन में समस्या है, लाइफ में, जीवन में, उसको लेकर के मैं दुआ करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। क्या मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेंगे, मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा चलाएंगे पिता परमेश्वर, मुझे ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, मुझे ताकत देंगे, मुझे एनर्जी देंगे, मुझे भरपूर पिता परमेश्वर मुझे ताकत देंगे। मैं जानता हूँ कि मुझे आप चलाने वाले मेरी चिंता जीवित हो परमेश्वर है। मैं जानता हूँ खुदावंद पिता परमेश्वर कि आप मेरा अच्छा और सुरक्षा करने वाले पिता हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन की जीवन के गलतियों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, और जो अपने पापों को मान करके आपके समक्ष उपलब्ध है पिता परमेश्वर, आपकी विनती और प्रार्थना करता है, तो पिता आप उनकी प्रार्थना को सुनते, उनको उत्तर देते हैं प्रभु परमेश्वर। इसीलिए इनके हर बीमार जो अंग है पिता परमेश्वर, उसको चंगा कर, उसको ठीक कर मेरे पवित्र परमेश्वर। आज सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो दुख में पड़े हैं, डिप्रेशन में, तकलीफ में, मुसीबत में, बहुत सारी बीमारियों में पड़े हैं पिता परमेश्वर, अपने घर परिवार को चिंतित है पिता परमेश्वर कि अपने घर के लिए हम क्या करेंगे, अपने परिवार के लिए क्या करेंगे। जॉब नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, पैसे की प्रॉब्लम है, आर्थिक तंगी आ चुकी है पिता परमेश्वर। धन्य मेरे पवित्र परमेश्वर, जो इस समय पिता परमेश्वर ये मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर लॉकडाउन के चलते हुए पिता परमेश्वर अपने घर में बहुत सारी दिक्कत और मुसीबत का सामना करना पड़ पा रहा है। मेरे पवित्र परमेश्वर हमें मार्ग दे पिता परमेश्वर, एक नया मार्ग दे पवित्र परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर, उसमें हम चल सके पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्य कहते हैं पवित्र परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर। हम आपकी जन है पिता परमेश्वर, हम आपके बेटे और बेटियां हैं, हम आपकी संतान है मेरे खुदावन। इस पवित्र आत्मा के द्वारा, इस पवित्र प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर है एक मसीह भाई बहन के जीवन को चंगा कर पिता परमेश्वर। ये शब्द जहां तक पहुंचे पिता परमेश्वर, उसके जीवन को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। इस शब्द सुनते ही वो चंगे हो जाएं, अगर वो बीमार है तो इस मसीह के नाम से खड़े हो जाएं और स्ट्रॉन्ग से बोलेंगे, मैं मजबूत हूँ क्योंकि मैं यहोवा की संतान हूँ, मैं यहोवा की संतान हूँ क्योंकि यहोवा मेरा परमेश्वर है, वो मेरा सब कुछ है, वही मुझे जीवन श्वास मेरी हर जरूरतों को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर आज इस सुंदर से सुबह के लिए। आज जो मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं और जिस समय से प्रार्थना हमने स्टार्ट किया तब से प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर, उसकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर। आज इस सुंदर से सुबह के लिए जो भी मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं, चाहे वो पथरी की प्रॉब्लम हो, पथरी की बीमारी उस मसीह के नाम से, चाहे खून की कमी हो, इस मसीह के नाम से जाए मेरे परमेश्वर, जाए मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की तंगी से जाए मेरे परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा उनको छू, उनको छू, विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। आपकी वो पथरी जाने वाली है, जो आपके पेट पे पथरी इस मसीह के नाम से वो जाने वाली पिता, उनको छू पवित्र आत्मा के द्वारा। उनके ब्लड की जो कमी सुम आके इस मसीह के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी आ चुकी है पवित्र परमेश्वर, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। आपके द्वारा पिता परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। और जिन मसीह भाई बहन की बॉडी में पीलिया हो चुकी है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू इस मसीह के नाम से। रिसीव कर इस प्रार्थना को, रिसीव कर इस प्रार्थना को। आप जब ब्लेस करेगा, आपको ब्लेस करेगा। और जिनका बुखार नहीं जाता है, आज बुखार नहीं जाता, इस मसीह के नाम से पवित्र परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, जिस तरीके से आपने एक छोटी सी बेटी को पिता परमेश्वर आपने बुखार से, ज्वार से पिता परमेश्वर उसको चंगा किया था, आज इसी तरीके पिता इन भाइयों को, इन बहनों को पिता, जो अपने हाथ रखे हो अपने सीने पर, अपने दिल पर, अपने हृदय पर हाथ रख करके पिता आपकी प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं पिता। हे पवित्र परमेश्वर, उसको छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको अभिषेक कर, उसको अभिषेक कर मेरे पवित्र परमेश्वर, उसको अभिषेक कर पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, उसको अभिषेक कर मेरे पवित्र परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और जो जिसके जुकाम है पिता परमेश्वर, जिनके पेट में गांठ आ चुकी पिता परमेश्वर, उस भाई और बहनों के लिए कहते हैं, जहां पर जिसके पास कोई गांठ है, इस मसीह के नाम से हाथ रखें और कहे, हे पवित्र परमेश्वर, मैं आज आपकी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करता हूं, उसके लहू से प्रार्थना करता हूं, इस मसीह के नाम से जाए परमेश्वर, हर प्रकार की गांठ जाए, हर प्रकार की उलझन जाए, हर प्रकार की घबराहट जाए, हर प्रकार की दुख और तकलीफ जाए, हर प्रकार की मुसीबत जाए, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर।
धन्य है मेरे परमेश्वर युवा, कि आपने मुझे संभाला, आपने मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, मुझे ताकत दिया, मुझे एनर्जी दी, मुझे पिता परमेश्वर आपने संभाला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद पवित्र परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज इनके हर प्रकार की बीमारियां चाहे इस मसीह के नाम से, चाहे वो किसी प्रकार का चक्कर आता हो पिता परमेश्वर, सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की पैरालाइज हो पिता परमेश्वर। बहुत भाई और बहनों का कमेंट आता है कि हमारे पिता के लिए, माता के लिए प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए कि पैरालाइज है। इस प्रार्थना को उनको रिसीव करवाइए, उनको कहिए कि प्रार्थना को रिसीव करें। आपको पैरालाइज से परमेश्वर ठीक करने जा रहा है, पैरालाइज से आपको ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। आज आपको हर प्रकार की बीमारियों से बचाने जा रहा है इस मसीह के नाम से। उसको छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा उसको छू पिता परमेश्वर। वो आपके पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया है पिता परमेश्वर। इसके लिए धन्य कहते हैं परमेश्वर, आपने हमें संभाला, आपने ज्ञान और बुद्धि दी, हमें हर प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत और ज्ञान और समझ और बुद्धि दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता पवित्र परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की बीमारी जाए पिता परमेश्वर, आज हर प्रकार की शारीरिक रोग चाहे मानसिक रोग चाहे पिता परमेश्वर, हर प्रकार की समस्या जाए लाइफ में, जीवन में जो घटी और कमी है उसको पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। उनकी हर एक जरूरतों को मुहैया कराने वाले पिता आप हैं। उनके शरण में पिता परमेश्वर, उनके चरणों पे पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में खुशियां हो पिता परमेश्वर, उनके हाथों में खुशियां हो, उनके परिवार में, घर में, माता पिता भाई बहनों में वो हमेशा हंसते रहे, खिलखिलाते रहे पिता। यही दुआ करते, यही प्रार्थना करते पिता, कभी आंसुओं का सामना न करना पड़े पवित्र परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर आपने लहू बहाया, तो हमको आंसू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा पवित्र परमेश्वर ने हमें संभाला, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना को रिसीव करिए, आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपको अभिषेक किया पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर आज चंगा करेगा, चाहे वो किसी प्रकार की आर्थिक तंगी हो, दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, पैसे की कमी, हर एक चीज को घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। विश्वास रखना, जो पवित्र परमेश्वर है, जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, आज वो हमारे साथ है। तो आज हम जीवित हैं तो परमेश्वर हमारा जीवित है, इसीलिए वो हमारे साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी रहता है। इसके लिए बहुत बहुत आप सब मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने लास्ट तक प्रार्थना की। आप कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताइए कि परमेश्वर आपने कितना आपको अभिषेक किया पवित्र आत्मा के द्वारा, और किस समय आप परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करते। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।